मृत्यु अटल सत्य है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। तस्वीरें आपको दिखा पा रहे हैं महेंद्रगढ़ जिले के गांव झगड़ोली से, जहां समाज सेवी रहे काफ़ी वयोवृद्ध श्री केदारमल जोशी, जिन्होंने काफ़ी समय तक समाज सेवा भी की, ग्राम और क्षेत्र के विकास की बातचीत कर ले तो काफ़ी हद तक अपना सहयोग भी दिया है। आज बड़े दुख की बात है कि पंच तत्व में विलीन हो गए हैं। इसी के साथ साथ बातचीत कर लेते हैं कि मृत्यु एक ऐसा अटल सत्य है जिसको कोई भी नहीं नकार सकता। इस धरती पर जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना निश्चित है। इसके बारे में जो शोकाकुल परिवार है उसके साथ हमारी संवेदनाएं हैं, लेकिन फिर भी और बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। बता रहे हैं कि हार्ट फेल्यूर के कारण इनकी जो मृत्यु है वो हो गई है। और अक्सर देखने में मिलता है कि जब भी कोई वयोवृद्ध जिसकी मृत्यु होती है उसकी अंतिम यात्रा बड़े धूमधाम से इनके सामर्थ्य के अनुसार निकाली जाती है। तो परिवार के जो कुछ लोग हैं उनसे अगर बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से क्या कुछ घटना होगा। श्री केदारमल जोशी की जो अंतिम यात्रा वो धूमधाम से गाजे बाजे के साथ और पुष्प वर्षा करते हुए गांव झगड़ोली से निकाली जा रही है। वहीं बातचीत कर लेते हैं। काफ़ी उम्र दराज थे और हार्ट फेल्यूर के कारण इनकी जो मृत्यु है वो हो गई है। लेकिन क्षेत्रवासी है, ग्रामवासी है, वो भी मौजूद है। और इसके साथ साथ उनके जो परिजन है वो भी इनको सांत्वना दे रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आपको यहाँ पर दिखा पा रहे हैं कि एक लंबी चौड़ी जो फेरिस्त अगर बातचीत करें तो काफ़ी संख्या में जो ग्रामीण है, आसपास के जो क्षेत्रवासी हैं वो भी यहाँ पर इस मौके पर मौजूद हैं। अक्सर बातचीत कर ले तो इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें आसपास के क्षेत्र के दूर दराज और जिस तरीके से जितनी प्रेस्टीज, जितनी इज्जत, जितना मान लोगों का होता है, अक्सर का देखा जाता है कि बहुत सी अंतिम यात्राओं में इसी तरह की जो भीड़ है वो देखने को मिलती है। लेकिन अगर बातचीत कर ले एक अलग रुतबे और लेवल की तो उस पर डिपेंड करता है कि हमारी समाज में क्या प्रेस्टीज है, क्या वैल्यू है, किस लेवल पर हम स्टैंड करते हैं। तो काफ़ी समय वयोवृद्ध थे लेकिन हार्ट फेल्यूर के कारण इनके जो मृत्यु है वो हो गई। पंचतत्व में आज श्री केदारमल जोशी जी हैं वो विलीन हो चुके हैं। काफ़ी संख्या में जो आसपास के क्षेत्रवासी हैं, ग्रामवासी हैं वो भी मौजूद है। अंतिम यात्रा यहाँ पर धूमधाम से और गाजे बाजे के साथ पुष्प वर्षा के साथ निकाली जा रही है। बातचीत कर लेते हैं। अपने परिजनों के लिए लोग जीते जी बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन वहीं समाज की बात आती है तो विरले ही लोग ऐसे होते हैं जो समाज में अपना योगदान देते हैं। जो पक्षी हैं उनके लेने की फीडिंग पॉइंट भी यहाँ पर श्री केदारमल जोशी के जो सुपुत्र हैं, उनके परिवारजन हैं, उनके द्वारा बनाया गया एक अच्छी पहल यहाँ पर की गई थी। वही अगर समाज की बात कर ले तो समाज में जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, चाहे वो सोशल कार्य हो या फिर चैरिटी का कार्य हो, किसी भी तरीके के कार्य की हम बात कर लें, इनके जो परिजन हैं वो काफ़ी मतलब एक सच्ची लगन और श्रद्धा भाव से समाज सेवा में समर्पित रहते थे। और यहाँ पर बर्ड फीडिंग पॉइंट जो है वो भी यहाँ पर केदारमल जोशी के जो परिजन हैं उनके द्वारा बनाया गया था। शमशान घाट के नज़दीक अक्सर बर्ड फीडिंग पॉइंट होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि जो पशु पक्षी है उनको पीने के लिए पानी मिल सके और दाना पक्षियों को मिल सके, क्योंकि ये भी एक पुण्य का और पुनीत का कार्य है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो अंतिम यात्रा है वो अंतिम गंतव्य तक यानी कि शमशान घाट तक पहुँच चुकी है। और अभी देखिए जिस तरह से काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित है, फूल माला है वो भी डाली गई है, कुछ वर्ष है वो भी जा रही है। परिजन उनकी जो परिजन है वो उनकी इस अंतिम यात्रा को के साक्षी है और उनको कंधा देकर इस अंतिम गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।
मनुष्य के जीवन की लास्ट डेस्टिनेशन की बात करेंगे। यही डेस्टिनेशन है जहाँ पर एक जन्म लेने के उपरांत कोई भी इंसान पहुँचता है। उसकी अंतिम यात्रा जो जीवन यात्रा है, अटल शाश्वत सत्य है कि यहीं पर आने के बाद ख़त्म होती है। और चाहे मनुष्य अपने जीवन में कोई भी भले कर्म करे, बुरे कर्म करे, यानी कि अपने इच्छा के हिसाब से कर्म करता है, लेकिन होता वही है जो विधाता ने निश्चित किया हुआ है। और ये भी एक अटल सत्य है कि इसी डेस्टिनेशन पर आकर, इसी गंतव्य पर आकर इंसान की जो जीवन का अंतिम क्षण है, अंतिम यात्रा है, अंतिम पड़ाव इसे हम कह सकते हैं। मनुष्य के जीवन का यही अंतिम पड़ाव होता है, यही लास्ट डेस्टिनेशन। और जो गंतव्य है वो होता है यहाँ पर पहुँचने के बाद अक्सर इंसान के पीछे रहने वाले जो लोग होते हैं या जो परिजन होते हैं, समाज होता है, वो अक्सर इन्हीं बातों की चर्चाएं करते हैं कि फलां मनुष्य ने समाज के भलाई में क्या कुछ योगदान दिया, क्या कुछ समाज के लिए क्या, और अपने परिवार के लिए क्या क्या। अपने परिवार के लिए सभी करते हैं, लेकिन विरले लोग ऐसे होते हैं जो कुछ समाज के लिए भी करते हैं, अपनी कमाई में से कुछ % हिस्सा जो समाज के योगदान में है वो भी देते हैं। लेकिन अभी अगर हम बातचीत कर लें तो उम्र के जिस पड़ाव में वो थे, पिछले कुछ समय थे बीमार भी थे और आज कल हार्ट फेल्यूर के कारण उनका देहांत हो गया। लेकिन फिर भी लोगों में चर्चा है, लोग कह रहे हैं कि भाई जो पंडित केदारमल जोशी है, उन्होंने समाज के लिए भी अपनी जिम्मेदारी समझ दी है। समाज के प्रति उनका जो नज़रिया था देखने का, समाज की अगर हम बातचीत कर लें तो सामाजिक कार्यों में उनके जो परिजन है वो भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे और अपना योगदान जितना भी योगदान हो सकता था समाज के लिए उन्होंने दिया है। फिर वो चाहे मंदिर के निर्माण की बात हो या फिर जो शमशान घाट है उसके नज़दीक बर्ड फीडिंग पॉइंट की बात हो, इसी के साथ साथ काफ़ी चैरिटी के जो कार्य होते हैं वो इनके परिजनों ने किया है। क्योंकि भरपूर और सुविधा संपन्न होते हुए भी अगर हम समाज के लिए कुछ नहीं करते हैं तो ये अपने आप में इंसान की स्वयं की तौहीन होती है कि फला इंसान ने समाज के लिए कुछ नहीं किया। लास्ट में जो लोग पीछे रह जाते हैं वो अक्सर चर्चा करते हैं कि इस मनुष्य ने समाज के भलाई के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज के जीर्णोद्धार के लिए क्या कुछ योगदान दिया है। और यही जीवन की जो है असल पूंजी होती है कि हमारे जाने के बाद कौन हमारे बारे में क्या कहता है, कि किस तरह से क्या कुछ, कितनी कुछ जिम्मेदारियां हैं वो हमने समाज में निभाई, कितना कुछ जो अपना योगदान है वो समाज के उत्थान के लिए, समाज के उद्धार के लिए हमने दिया है। तो यही कहना चाहेंगे जो लोग सुविधा संपन्न हैं वो अपने परिवार के लिए करें, लेकिन कुछ ना कुछ समाज और सोसाइटी के लिए भी अवश्य करें, ताकि आपके जाने के बाद लोग आपको का विस्मरण रखे, आपको याद रखे कि हाँ फला एक इंसान था जिसने समाज के योगदान, भलाई के योगदान में, समाज के उत्थान में अपना योगदान दिया, जो कि चिरकाल तक विस्मरणीय रहता है। तो तस्वीरें आपको दिखाई गई महेंद्रगढ़ जिले के गांव झगड़ोली से, जहां पर श्री श्याम लुब्रिकेंट के जो मालिक हैं उनके दादाजी थे, उनका हार्ट फेल्यूर के कारण देहांत हो गया। वहीं बातचीत कर लेते हैं कि परिवार बिजनेस से जुड़ा हुआ है और समाज में भी अपने बिजनेस से जो भी शेयर होता है वो निकाल करके समाज के योगदान में भी लगाता है, समाज की भलाई में भी अपना योगदान देता है। मुखाग्नि यहाँ पर उनके परिवार के द्वारा दी जा रही है। 100 का कुल परिजन है वो भी, और इसी के साथ समाज के जो बातचीत कर ले, अहम किरदार निभाने वाले लोगों की बात कर ले या फिर चिर परिचित लोगों की बात कर ले, या जिनको की समाज में अच्छी डिग्निटी है, समाज का हिस्सा है, वो लोग भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में मौजूद है। और परिवार के द्वारा जो मुखाग्नि है वो भी दी जा रही है। उसी के साथ साथ बातचीत करते हैं। अभी उनके जो जीवन के जो अंतिम चरण है उसमें उनकी यात्रा, अंतिम चरण में जो जीवन की यात्रा है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और जो मुखाग्नि है वो यहाँ पर परिवार के द्वारा दी गई है। आज सुंदरलाल जी आपके पिताजी का देहांत हो गया है,
उन्होंने कितनी वर्ष की आयु में देहांत हुआ और जो उनका जीवन था किस प्रकार से रहा? सुनील जी, मेरे पिताजी जो बताते हैं वैसे तो पूरा परफेक्ट पता नहीं, लेकिन 89 या 88 ईयर्स की उनकी उम्र थी। और उनका जो स्वास्थ्य था, मतलब सिर्फ लास्ट के 2-3 दिन ही बिगड़ा, अदरवाइज़ बहुत अच्छा उनका स्वास्थ्य रहा। मतलब काफ़ी, जब से हम देखा है, मतलब ऑलमोस्ट 40 ईयर्स के आसपास हम उनको 45 ईयर्स से देख रहे हैं, तो कभी भी उनके स्वास्थ्य में कोई वो नहीं थी। और उसका मेन कारण जो मुझे लगता है कि एक तो वो अल्पाहारी थे और समय से कभी भी, और रात को 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाते थे, कुछ भी हो, और 2 टाइम ही नॉर्मली खाना खाते थे, और बहुत संयम से उनका जीवन था। और बचपन उनका बहुत संघर्षमय था। मेरे दादाजी हमने देखा नहीं, वो 7 साल की जब मेरे पिताजी थे तो वो एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद जब उनकी 18 वर्ष की उम्र में जब शादी हुई, तब मेरी दादी 7 महीने बाद शादी की, वो एक्सपायर हो गई। तो उन्होंने बहुत ही संघर्ष देख के, और बहुत ही कर्मठ, गांव के मेरे ख्याल से सभी लोग जानते हैं, 2 क्वालिटी तो मैं उनकी अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत ही हार्ड वर्कर थे और डेड ऑनेस्ट थे। वो किसी भी चीज़ में, मैंने उनको कभी भी उनकी नीयत में कभी खोट नहीं देखा। और हमने जो पर्सनली उनसे सीखा कि हार्ड वर्क करो, डेडिकेशन से करो, और आपको जो है ज़रूर आपको कोई न कोई अचीवमेंट होगा। हमें कभी भी, हम अगर कोई ऐसी बातें करते भी थे तो बोलते थे नहीं, हमारे को राइट डायरेक्शन में लाने का काम किया। और उस वजह से आज हमारा परिवार, उन्हीं की कृपा है कि पूरा परिवार एकदम सुख में है। और उन्होंने जो जीवन जिया, वो भी मैं कहता हूँ एक गोल्डन लाइफ उन्होंने जी। और मैं विश करता हूँ कि गांव के जो भी बुजुर्ग हों, जो भी हों, उनसे भी अच्छी लाइफ जिएं और स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना। सुविधा संपन्न परिवार है तो समाज के लिए क्या कुछ किया है? देखो, पहले तो हमारे पास इतनी संपन्नता नहीं थी, लेकिन जब से हमारे पास संपन्नता आई, हमने कोशिश की है हर प्लेटफॉर्म पे। हमने इंडिविजुअल लेवल पे भी, हमारे भाइयों ने कलेक्टिव लेवल पे भी, एक मेरे भाई बिजनेसमैन है, उनका अच्छा खासा बिजनेस है, तो वो काफ़ी इस चीज़ में वो समाज सेवा में वो योगदान देते हैं। गांव में भी देते हैं, गांव के बाहर भी देते हैं। मेरी भी 3-4 संस्थाएं ऐसी चल रही हैं, जो NGO हमने छोटे छोटे सेटअप किए हैं, उनके तहत हम थोड़ा बहुत मामूली, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा, शिक्षा के स्तर पे या सामाजिक स्तर पे हम ये छोटे मोटे काम करते रहते हैं। और भगवान ने चाहा तो आने वाले समय में हम और भी अच्छा कोई सामाजिक कार्यक्रम करेंगे, गांव की सलाह लेंगे और उनके साथ जो है बैठ के, क्योंकि मेरे पिताजी का निधन हुआ है, तो हम उसके ऊपर विचार करेगा परिवार, और एक ट्रस्ट के तहत हम कुछ काम करेंगे। ठीक है।